हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? आई होप ऑल इज गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही उसके कंसेप्ट्स एंड ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग के कंसेप्ट एंड ट्रिक बहुत ही आसान तरीके से, साथ ही सॉल्व करके भी बताऊंगा। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। हर एक गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न सीरीज से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा नंबर होगा। पहले दिया है 107, 97, 82, 62। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा नंबर होगा। अगर देखा जाए 107 और 97 का बीच का डिस्टेंस तो 10 का है, यानी कि 107 में 10 माइनस किया। 107 में अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 107 में अगर 10 माइनस करेंगे तो 97 होगा, यानी 97 होगा। उसी प्रकार 97 में कितना माइनस किया है कि 82 हो गया है। 97 में 15 माइनस किया है, 97 में 15 माइनस किया है तो 82 हो गया है, यानी कि 10 में प्लस 5 ऐड करके माइनस कर रहा है। तो यहाँ पे 15 माइनस किया है तो 82 हो गया है। उसी प्रकार हम 15 में 5 ऐड करेंगे, यानी 15 में 5 ऐड करके 20। अब 20 हम माइनस करेंगे 82 में। अगर 82 में हम 20 माइनस करें तो कितना होगा? अगर 82 में 20 माइनस करेंगे तो 62 होगा। उसी प्रकार अगर हम 20 में प्लस 5 ऐड करके, यानी 20 में अगर प्लस 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 20 में 5 ऐड करेंगे तो 25 होगा। अगर हम 25 को 62 से माइनस कर दें तो कितना होगा? 62 को अगर 25 से घटाएंगे तो कितना होगा? तो 37 होगा। तो 37 कौन सा ऑप्शन में है? देखिए, 37 ऑप्शन डी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 37। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 37। 10 में प्लस ऐड करके 15 में माइनस किया, फिर 15 में 5 ऐड करके 20 में माइनस किया, तो हम 20 में 5 ऐड करके 25 में माइनस करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 37। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका सीरीज से इस दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। ये अल्फाबेट सीरीज से आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फाबेट होगा। सबसे पहले दिया है ए, उसके बाद आई, उसके बाद बी, उसके बाद जे, उसके बाद सी, उसके बाद के। इस दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। अगर इस एक लेटर को छोड़ दें और अगला लेटर को देखें, यानी कि ए से बी बनाया, इस एक लेटर को छोड़ दिए, यानी कि एक गैप करके अगला लेटर को देखेंगे। ए से बी बनाया, फिर बी से सी बनाया, तो सी से यहाँ पे क्या होगा? सी से यहाँ पे डी होगा, यानी कि पहला क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमको मिल गया डी होगा। उसी प्रकार हम आई का अगर देखेंगे तो आई का अगला लेटर छोड़ देंगे और उसका अगला लेटर पे जाएंगे, यानी कि आई के बाद जे लिखा है, जे के बाद के लिखा है, के बाद क्या होता है? के बाद एल होता है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन मार्क की जगह पे एल होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी एल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में डी एल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी एल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि एक लेटर छोड़कर अगला लेटर सीरीज में लिखा है, जैसे कि ए के बाद बी होता है तो बी लिखा है, बी के बाद सी होता है तो सी लिखा है, तो सी के बाद एक लेटर छोड़कर क्या होगा? सी के बाद हम एक लेटर छोड़ेंगे तो अगला लेटर डी होगा। तो डी हो गया मेरा पहला क्वेश्चन मार्क की जगह पे। उसी प्रकार आई से जे बनाया है, ये भी सीरीज में चल रहा है, आई जे, उसके बाद के बाद क्या होगा? के बाद एल होगा, तो डी एल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सीरीज से है, आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा नंबर होगा। पहले 8 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 11 दिया है, फिर 14 दिया है, फिर 25 दिया है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा नंबर होगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। आप सोचोगे 8 से 3 कैसे बनाया है? 8 में 5 माइनस कर दिया है तो 3 हो गया है। अगर हम 3 में 5 प्लस कर दें तो 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8 तो है नहीं, 11 है। तो चलिए मैं बताता हूँ। अगर 8 में 3 को ऐड करें तो कितना होगा? अगर 8 में हम 3 को ऐड करेंगे तो 11 होगा। अगर हम 11 को 3 से जोड़ें, यानी कि 11 प्लस 3 करें तो कितना होता है? 11 प्लस 3 करेंगे तो 14 होगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि पिछला नंबर से जोड़ते जा रहा है। जैसे कि 3 में हम 8 जोड़े तो 11 हो गया, पिछला नंबर से जोड़ रहा है। उसी प्रकार हम 11 से पिछला नंबर 3 को जोड़ेंगे, तो 11 से हम पिछला नंबर 3 को अगर जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 14 को पिछला नंबर से जोड़ेंगे 11 से। अगर 14 को हम 11 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 को अगर हम 11 से जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 25 को पिछला नंबर 14 से जोड़ें, अगर हम 25 को पिछला नंबर 14 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 को अगर हम 14 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 39। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 39 है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 39 हो जाएगा। 39 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एनालॉजी से है, वर्ड एनालॉजी से है। आपको बताना है घोड़े का संबंध किससे है। जिस प्रकार राजा का जो संबंध रानी से होता है, उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे होगा। ऑप्शन है गाय से, घोड़ी से, जानवर से या फिर गधा से। कमेंट में देकर जरूर बताइए घोड़े का संबंध किससे होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ी से। जिस प्रकार राजा का संबंध रानी से है, तो उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे हो जाएगा, तो घोड़ी से। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एनालॉजी से है। जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़ा से है, उसी प्रकार शेरनी का संबंध किससे होगा। यानी गाय बछड़ा देती है तो शेरनी क्या देती है। शेरनी का बछड़ा को बोला जाता है शावक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शावक। जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़ा से है, उसी प्रकार शेरनी का संबंध किससे हो जाएगा, तो शावक से हो जाएगा। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी वर्ड एनालॉजी से है। आपको बताना है जिस प्रकार बिल्ली का संबंध म्याऊ से है, उसी प्रकार घोड़ा का संबंध किससे होगा। यानी कि बिल्ली म्याऊ करती है तो घोड़ा क्या करती है। ऑप्शन ए रेंकना है, हिनहिनाना है, दौड़ना है या फिर दहाड़ना है। तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिनहिनाता है। घोड़ा क्या करता है, तो घोड़ा हिनहिनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिस प्रकार बिल्ली का संबंध म्याऊ करना से है, उसी प्रकार घोड़ा का संबंध हिनहिनाने से है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एनालॉजी से है। ये अल्फाबेट एनालॉजी से है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा। यानी कि ACEG को BDFH लिखा जा सकता है, तो JLNP को क्या लिखा जा सकता है। चलिए मैं बताता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे ए से बी लिखा है, यानी कि ए का अगला अल्फाबेट बी लिखा है। उसी प्रकार सी का अगला अल्फाबेट डी लिखा है। उसी प्रकार ई का अगला अल्फाबेट एफ लिखा है। और जी के आगे एच होता है तो एच लिखा है। यानी कि ए के बाद बी होता है, फिर सी के बाद डी होता है, ई के बाद एफ होता है, जी के बाद एच होता है। तो इस प्रकार से लिखा है। उसी प्रकार अगर हम जे के अगला अल्फाबेट देखें तो क्या होगा। जे का अगला अल्फाबेट के होता है। और एल का अगला अल्फाबेट क्या होता है। एल का अगला अल्फाबेट एम होता है। और एन का अगला अल्फाबेट क्या होता है। एन का अगला अल्फाबेट ओ होता है। और पी का अगला क्या होता है, तो पी का अगला क्यू होता है। तो क्या हो जाएगा, KMOQ। तो KMOQ देखिए कौन सा ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, KMOQ। KMOQ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सीरीज बना के लिखा है। ए के आगे बी होता है तो बी लिखा है, सी के बाद डी होता है तो डी लिखा है, EFGH। उसी प्रकार JKLMNOPQ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, KMOQ। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एनालॉजी से है। उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार 5 का संबंध 30 से है, उसी प्रकार 10 का संबंध किससे होगा। यानी 5 को 30 लिखा जा सकता है, तो 10 को क्या लिखा जा सकता है। जिस प्रकार इस ब्लॉक का संबंध है, उसी प्रकार इस ब्लॉक का भी संबंध होना चाहिए। इसीलिए आपको सोच समझ के जवाब देना है। बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। आप पहले सोचोगे ये 5 से 30 कैसे बना है। 5 का मल्टीप्लाई किया है 6 से, 5 6 का 30। तो उसी प्रकार अगर हम 10 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 होगा। लेकिन 60 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो आखिर क्या किया है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे सही आंसर हो जाए। आप सबसे पहले 5 का स्क्वायर कीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25 करने पर 5 ऐड कर दिया। 5 का स्क्वायर 25 करने पर 5 ऐड कर दिया, और 5 ऐड करने पर कितना होता है, 30 होता है। तो 30 यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार अगर हम 10 का स्क्वायर करें, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अगर इसमें 5 हम ऐड कर दें तो 105 होना चाहिए। तो 105 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो। तो चलिए मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए, 5 का स्क्वायर किया है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। जिस नंबर का स्क्वायर किया है उसी नंबर को जोड़ा है। यानी कि 5 का स्क्वायर किए हैं तो हम 5 ही नंबर जोड़ेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसमें 5 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 यहाँ लिखा है। उसी प्रकार हम 10 का स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 100 में हम कितना जोड़ेंगे, 5 नहीं जोड़ेंगे। 100 में हम 10 जोड़ेंगे, क्योंकि जिसका स्क्वायर करेंगे हम उसी का नंबर जोड़ेंगे। तो 100 का स्क्वायर करके हम 10 जोड़ेंगे, क्योंकि 10 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो 100 का स्क्वायर 10 होता है, उसमें 10 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 110 होगा। तो देखिए 110 कौन सा ऑप्शन में है, तो 110 सी ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 110। क्योंकि
यहाँ जिस नंबर का स्क्वायर किया है वही नंबर ऐड किया है, तो यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 नंबर ऐड करेंगे, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है और उसमें हम 10 ऐड कर देंगे 110 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 110। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी नंबर एनालॉजी से है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार 85 का संबंध 42 से है उसी प्रकार 139 का संबंध किससे होगा, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो चलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे पहले 85 दिया है, उसके बाद 42 दिया है। अगर 85 में हम 1 माइनस कर दें तो कितना होता है, 85 में अगर हम 1 माइनस कर दें तो 84 होता है। अगर हम उस 84 को 2 से भाग दे दें तो कितना होता है, अगर हम उस 84 को 2 से भाग दे देंगे तो मेरा 42 हो जाएगा। तो यहाँ 42 लिखा है। उसी प्रकार 139 में हम 1 माइनस कर दें, अगर हम 139 में 1 माइनस कर देते हैं तो कितना होता है, 138 होता है। और 138 को हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 138 को अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, तो 69 हो जाएगा। तो 69 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो 69 बी ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप एक तरीके से और बना सकते हो ऑप्शन के थ्रू। अगर 42 में हम 42 जोड़ दें तो कितना होता है, अगर हम 42 में 42 जोड़ दें तो 84 होता है। और उस 84 में हम 1 जोड़ दें तो कितना होगा, 84 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 85 हो जाएगा। तो 85 यहाँ लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार 139 बनाने के लिए हम ऑप्शन में ढूंढेंगे। अगर आप ऑप्शन के थ्रू करने की कोशिश करते हो तो मान लीजिए पहला ऑप्शन लेते हैं, 68 में प्लस 68 कर देंगे तो कितना होगा, 68 में प्लस 68 कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 136। और 136 में एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 137। यानी कि मेरा एक ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन बी को लेते हैं, ऑप्शन बी में कितना है, 69 है। अगर 69 को हम 69 से जोड़ दें तो कितना होगा, अगर हम 69 को 69 से जोड़ देते हैं तो 138 होता है। और 138 में हम +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा 139 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही आंसर। उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी नंबर एनालॉजी से है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। जिस प्रकार 3 को 27 लिखा जा सकता है उसी प्रकार 6 को क्या लिखा जा सकता है। आप सबसे पहले सोचोगे अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। लेकिन यहाँ 9 तो है ही नहीं, 27 है। अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो आप सोचोगे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सही आंसर नहीं हो सकता। तो चलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। आप सबसे पहले 3 का क्यूब कीजिए। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। उसी प्रकार 6 का क्यूब कीजिए। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 216 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्योंकि ये 3 का क्यूब किया है, 3 का क्यूब करने पे ही 27 होता है। उसी प्रकार हम 6 का भी क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब मेरा कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब मेरा 216 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 216। अगला क्वेश्चन भी नंबर एनालॉजी का है। आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले स्क्वायर करोगे। अगर आप 8 का स्क्वायर करते हो तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। लेकिन यहाँ तो 56 दिया हुआ है, यानी कि मेरा स्क्वायर का रिलेशन नहीं हो सकता, ये स्क्वायर नहीं किया है। अगर हम 8 का टेबल पढ़ें 7 बार तो कितना होता है, 8 7 जा 56 होता है। तो यहाँ पे 56 दिया है। उसी प्रकार हम 9 का टेबल पढ़ेंगे 7 बार तो 9 7 से कितना होता है, 9 7 जा 63 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 63। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 63। आपको ये जोड़ घटाव करके देखना होगा, याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अल्फाबेट एनालॉजी से है। आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। जिस प्रकार PAL को LAP लिखा जा सकता है उसी प्रकार PAN को क्या लिखा जा सकता है। आप देखिएगा PAL को LAP लिखा है, यानी कि उल्टा कर दिया। PAL को पहले L लिखा है, उसके बाद A लिखा है, उसके बाद P लिखा है, यानी कि उल्टा लिखा है। उसी प्रकार यहाँ PAN है तो इसका हम उल्टा क्या लिखेंगे, NAP लिखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NAP। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी से है। आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। जिस प्रकार 1 को 1 लिखा जा सकता है उसी प्रकार 25 को क्या लिखा जा सकता है। आप सोचेंगे 1 को 1 लिखा है तो 25 को 25 लिखा जा सकता है, लेकिन 25 तो ऑप्शन में है ही नहीं। आप 1 का स्क्वायर करके देखिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा। उसी प्रकार 25 का स्क्वायर कीजिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 625।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एनालॉजी से है, ये वर्ड एनालॉजी है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। जिस प्रकार दर्जी का संबंध पोशाक से है, यानी दर्जी पोशाक सीता है, उसी प्रकार बढ़ई का संबंध किससे होगा। बढ़ई क्या करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्नीचर बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो।